पेड़ लगाकर करें पर्यावरण की सुरक्षा, तभी होगी हमारे जीवन की रक्षा। इसी मैसेज के साथ आज हम मिलने आए हैं रांची के पर्यावरणविद निखिल जी से। निखिल जी रांची में कल्पतरु वृक्ष का संरक्षण करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, कल्पतरु वृक्ष पूरे देश में सिर्फ 9 हैं, जो रांची के डोरंडा में 3 कल्पतरु वृक्ष पाए गए हैं। निखिल जी इसी कल्पतरु वृक्ष को संरक्षित कर पर्यावरण की रक्षा कर रहे हैं। इसके पीछे इनका क्या है उद्देश्य, इनको प्रेरणा कहाँ से मिली, पर्यावरण के प्रति इनका इतना प्यार कैसे है, आज हम सब कुछ जानेंगे निखिल जी से ही। तो आइए बात करते हैं निखिल जी से। नमस्कार सर, स्वागत है नमस्कार, आपका। जोहार। तो बताइए अपने बारे में कुछ कि आपको कल्पतरु संरक्षण का उद्देश्य कैसे बनाया आपने। जी, मेरा नाम निखिल मेहुल महतो है और मैं रांची विश्वविद्यालय का इन्वायरमेंटल साइंस का छात्र हूँ। जब मैं अध्ययनरत था उसी समय मुझे दुर्लभ कल्पतरु की स्थिति के बारे में पता चला। तो जब मैंने इस पर अध्ययन किया तो पर्यावरण और औषधि की इनकी विशेषताएं पता चली। तो हमने सोचा कि इसकी संरक्षण करनी चाहिए और इसी संरक्षण के उद्देश्य से अभी मैं विभिन्न स्थानों पर 3 वर्षों से कल्पवृक्ष का पौधे लगा रहा हूँ और सिर्फ लगाता ही नहीं हूँ बल्कि उसके संरक्षण भी मैं कर रहा हूँ। और मैंने जो भी लगाए हैं पौधे वो लगभग 10-12 फीट के अभी हो गए हैं। एक्चुअली कल्पतरु में इतनी विशेषता पाई जाती है कि वो अपने तना में लगभग 1 लाख लीटर वाटर कंजर्व करती है और इससे हमारा क्या फ़ायदा होता है कि जो हमारा भूमिगत जल स्तर है उसमें सुधार हो जाती है। साथ ही इनके पत्तों में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। मायने में जलवायु परिवर्तन के लड़ाई हेतु मैं इसे एक बहुत बड़ा हथियार समझता हूँ। तो बताइए कि आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? जैसे आज के युवा इस चीज़ में तो बिल्कुल नहीं है, उन्हें पर्यावरण से तो बहुत ज़्यादा लगाव है नहीं जैसा देखा जा रहा है। तो आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि कल्पतरु का संरक्षण करना है? कहीं से तो आपने देखा होगा, सीखा होगा, पढ़ा होगा कुछ, तो आपके मन को भी लगा होगा कि नहीं ये करना चाहिए। जी, एक्चुअली मेरा परिवेश ग्रामीण क्षेत्रों से रहा है और मैंने अपनी मम्मी पापा हम लोग का घर से ही मतलब बचपन से ही पेड़ पौधे के प्रति लगाव है। हमारा दिनचर्या आप ग्रामीण में देखेंगे तो मम्मी पापा उठते ही वही पौधों की सिंचाई खेती बाड़ी की सिंचाई करते हैं। तो प्रकृति के साथ प्रेम मेरा वहाँ है और इसका फ़ायदा मुझे यहाँ पर मिला। हालाँकि मैंने सर्वप्रथम जो अभी आईएएस मनीष रंजन हैं उनकी पुस्तक से हमने पढ़ा था कि झारखंड में मात्र 4 कल्पतरु हैं। तो उस पर अध्ययन किए तो फिर पता चला ये रेयर है। जब उस पर अध्ययन किए रेयर है, विशेषताएँ हैं, तो फिर इसका संरक्षण करना चाहिए। मन में हमारा आया कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण पेड़ है। इन्हें धार्मिक से भी जोड़ा जाता है। महाभारत के समुद्र मंथन और वेदों में भी इसका उल्लेख है। समुद्र मंथन के 14 रत्नों में से एक कल्पवृक्ष माना जाता है। तो इस अवस्था में मुझे ऐसा खुद में मैं प्रेरित हो गया कि नहीं, इसका संरक्षण आवश्यक है। और मैं इस पहल हेतु डोरंडा स्थित से ही मैंने पहली बार में बीज कलेक्ट किया था और इसी उद्देश्य के साथ वहीं से प्रेरणा एक्चुअली हम कहें तो आईएएस मनीष रंजन की पुस्तक से ही सर्वप्रथम हम प्रभावित हुए थे। वहीं से हमारा शुरुआत हुआ था और अभी हम इस कार्य के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और ये कब से कर रहे हैं आप? इसकी शुरुआत आपने कब की? तो मैं 2019 में जेपीएससी मेंस की तैयारी के दरमियान ही हमने इसके बारे में पढ़ा था और मैं 19 से ही इसके संरक्षण में कार्य कर रहा हूँ और विगत 3 वर्षों पर मेरा ज़्यादा इस पर अध्ययन रहा है। कार्यक्षेत्र थोड़ा बड़ा हुआ है, पौधारोपण रहा है, लेकिन हमने 19 से ही इसकी लगभग ये 4 साल होने की अवस्था है। उस समय से ही हम कल्पतरु विशेष पर संरक्षण कर रहे हैं और सिर्फ एकमात्र कल्पतरु नहीं, इसके साथ मैं अन्य पौधे भी विभिन्न क्षेत्रों पे लगाता हूँ। तो आप अकेले काम करते हैं या फिर अभी तक आपने कोई ग्रुप बना लिया है या लोग जुड़े हुए हैं आपसे इस काम के लिए? एक्चुअली जब मैंने शुरुआती में किया था तो मैं इंडिविजुअल करता हूँ और अभी भी मुख्यतः मैं अकेला ही करता हूँ, लेकिन हमारे साथ हैं। हालांकि हमने इस पर स्पेशल कोई टीम नहीं तैयार की है, लेकिन हमारी एक सहयोगी टीम है जो हॉस्टल के हमारे दोस्त हैं, अंकित जी हैं, पंकज जी हैं और भी कई अन्य दोस्त हैं। वो लोग पौधारोपण में उसमें सहयोग निभाते हैं।
बातचीत से पहले आपने बताया कि ये सब कुछ आप अपने पैसे से करते हैं, तो जी। उसके बारे में थोड़ा बताइए हमें कि आप इसके लिए इन्वेस्टमेंट कहाँ से लाते हैं? हाँ, एक्चुअली जब मैंने अध्ययन किया कि इतनी विशेषताएँ हैं, तो हमने सोचा कि कल्प वृक्ष को एनी हाउ इसको बचाना चाहिए। और इसी उद्देश्य से मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ, उससे जो भी पैसे प्राप्ति होती है, उन सारे पैसों को मैं पर्यावरण हितैषी के लिए, पर्यावरण कार्यों के लिए, कल्प वृक्ष के संरक्षण हेतु इस पर सारे मैं खर्च करता हूँ। और ये मैं खर्च को नहीं समझता कि ये खर्च है, मैं ऐसा समझता हूँ कि ये मेरा सेवा भावना है। और अभी जलवायु परिवर्तन जो हमारे समाज को में भी उससे झेलना पड़े, उस स्थिति को उभारने के लिए कल्प वृक्ष का पौधा तैयार हो रहा है, तो उसमें मुझे खुशी मिलती है। और मैं इसे पैसा का खर्च नहीं, मैं पुनः इसे कहूँगा कि वो मेरा सेवा है। और मैं इसी उद्देश्य के साथ और भी आने वाले वर्षों में लगभग हज़ारों की संख्या में इसके पौधे मैं तैयार करूँगा। फिर भी एक मोटा-मोटी कि आपका कितना खर्च हो जाता है इसमें इन्वेस्ट करने में, 1 साल की बात करें तो? लगभग हमारा इस बार 20 से 25 हज़ार रुपये खर्च हुए थे। एक्चुअली इस बार ज़्यादा मात्रा में हमने की संख्या तैयार की है, तो उसमें से मिट्टी इस बार ज़्यादा लगी थी, तो हमने मिट्टी भी गिरवाई थी। साथ ही इसके साथ कोकोपीट लगता है, खाद लगता है, और भी प्लास्टिक जिसमें हम लोग तैयार करते हैं। तो इसके कई फिर खर्चे बढ़ जाते हैं, इसकी देखभाल करनी होती है। तो कुल मिलाकर 20-25 हज़ार की खर्च हो गई हमारे इस 1 वर्ष में। हाँ, आपने ये भी ज़िक्र किया कि आपकी मम्मी मतलब पसंद नहीं करती आपके ये इस काम को, तो आप कैसे कन्विंस नहीं, करते हो उन्हें? एक्चुअली शुरुआती दौर में पसंद नहीं करते, अब उन्हें पसंद है। जब शुरुआत हम पौधे की किए थे, तो मम्मी ने कहा था, बेटा अभी करियर है बनाने का, मतलब करियर बना लीजिए, फिर आपके पास पुनः मतलब पूरा जीवन है, आप पर्यावरण हितैषी कार्यों में कर सकते हैं। तो अब हालाँकि मम्मी को जब इनके बारे में पता चला कि नहीं, वास्तविक में इसे संरक्षण की आवश्यकता है, तो जितने भी आप स्क्रीन में देख रहे होंगे, वो सारे के सारे मम्मी द्वारा ही तैयार उनकी सहयोग से ही वो तैयार किए गए हैं। चूँकि मैं रांची में रहता हूँ, तो मम्मी ही सारी पौधों को पानी देती हैं, उनकी देखभाल करती हैं। अच्छा। तो अब मैं तो कहूँ तो वो मुझे सृजन दी हैं, वो मुझे जन्म दी हैं। और मेरा उद्देश्य जो है पर्यावरण संरक्षण का, जो मैं चाहता हूँ, अब वो उसे सृजित कर रही हैं। अब उन पौधों को वो भी देखभाल कर रही हैं, वो भी बढ़ा रही हैं। तो अब सपोर्ट करती हैं और सहयोग दे रही हैं। तो इस साल आपने कितने पौधे लगाए हैं अभी तक? मैंने लगभग 2100 पौधे में, हालाँकि कुछ गर्मी के कारण कुछ पौधे सुलझ गए हैं, तो अभी मैं प्रयास करता हूँ कि थोड़ा कम ही पौधे लगाऊँ। तो जहाँ मुझे मैनेजमेंट की गारंटी मिलती है, जहाँ पे उसे सुरक्षा की गारंटी मिलती है, तो मैं वहीं पे देता हूँ, जहाँ पे कम से कम एक व्यक्ति हर दिन वहाँ पे पानी दे। अभी चूँकि मानसून का आगमन नहीं हुआ है, और संभावित है कि 20 जून तक मानसून आ जाएगी, तो उस समय हमारे पौधे लगाने की दर बढ़ जाएगी और मैं विभिन्न स्थानों पे लगाऊंगा। तो अभी तक लगभग हमने 16-17 पौधे लगाए होंगे, जिनमें से केंद्रीय विश्वविद्यालय ब्राम्बे जो रांची में है, इसके साथ ही पर्यावरण दिवस पे हमने आज पहाड़ी मंदिर में भी लगाया, और यहाँ पे DSPMU रांची विश्वविद्यालय में भी लगाया, और आज भी शाम में पौधारोपण करना है। तो अभी पौधारोपण का कार्यक्रम चलते रहेगा, अभी तो पूरा जीवन समर्पित करना है इसमें। हाँ, हमने सोशल मीडिया पे देखा आपका कुछ दिन पहले का पोस्ट कि पतरातू घाटी में उस जंगलों पे जो आग लग गई थी, उन्हें बुझाने के लिए आप पहुंच गए थे। जी। तो मतलब आपको प्रकृति से इतना प्रेम और आपको डर नहीं है इस चीज़ का, इतना इतना प्रेम आपके अंदर कैसे आया? एक्चुअली जब मैं रांची में एक्चुअली मैं उस दिन का घटना मैं बताना चाहूँगा। मैं लाइब्रेरी में था, मैं पढ़ाई कर रहा था, तो अचानक मुझे पता चला कि नहीं, वहाँ पे आग लगी है। एक्चुअली एक दिन पहले भी दैनिक प्रभात खबर में आया था कि वहाँ पे आग लगा हुआ है पिठोरिया के जंगल में। तो मैंने वहाँ पे संपर्क किया था कि क्या अभी भी आग है, तो वहाँ स्थानीय लोगों से बताया गया कि दिन में पता नहीं चलता है, रात में पता चलता है। तो फिर शाम को लाइब्रेरी में ही थे और हमें सूचना मिली कि नहीं, सो आग, भयंकर आग लगा हुआ है। तो फिर हमने सोचा कि मुझे जाना चाहिए। खाना भी नहीं खाया था, और एक मेरे दोस्त है पंकज जी, उनका बाइक मांगा, बोले मतलब इट्स इमरजेंसी, हमको बाइक चाहिए। तो फिर उन्होंने बाइक दिया, और हमारे साथी ओम प्रकाश नायक हैं, उनके साथ हम लोग चले गए। हालांकि जब हम लोग जंगल प्रवेश किए तो डर तो नहीं लग रहा था, मेरा उद्देश्य ही था कि बचाना है। हम
जंगल जलने के समय हम उन पंछियों के बारे में, उन जंतुओं के बारे में सोच रहे थे कि जो वहाँ पे जल रहे थे। साथ ही हमारे कई पौधे जल जाते हैं। एक्चुअली मैं पौधा का सृजन करता हूँ, मतलब प्राकृतिक रूप से नहीं, एक मैं जो ह्यूमन द्वारा जो मैं तैयार कर रहा हूँ। तो मुझे पता है कि एक पौधा को तैयार करने में कितनी मेहनत की आवश्यकता होती है और वहाँ पे कितने पौधे जल जाएंगे। तो यही मेरे दिमाग में चल रहा था। वहाँ पे जीव जंतु छोटे मोटे रहते हैं जंगल में, न जाने कितने, आप भी जानते हैं कितने जीव जंतु रहते हैं। वो लोग को भी जीवन की खतरा थी। तो मेरे दिमाग में बस यही था और लगभग हम लोगों ने 1 डेढ़ 2 बजे तक, मतलब हम लोग जंगल को जितने भी जिस स्थानों पर आग लगी थी वहाँ पे हम लोग बुझाएं। लेकिन जब बुझा लिए तो आपको मैं वास्तविक बताना चाहूँगा, जब मैं लौट रहा था ना तो मुझे डर लगने लगा था। एक्चुअली अंधेरा हो गया था और मुझे काफ़ी खुशी मिली थी, लेकिन खुद पर और प्रकृति पर भरोसा था कि मैं प्रकृति के संरक्षण में कार्य कर रहा हूँ, तो भगवान मुझे भी अच्छे से वो देखभाल मुझे भी संरक्षित करेंगे। जी, आज तो हम यही जो भी आसपास के लोग हैं या फिर जो आज पर्यावरण दिवस है। जी। इस मौके पर आप आज की युवा को या फिर बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं, या फिर वो अपनी स्तर पर कैसे काम कर सकते हैं कि पर्यावरण का संरक्षण हो सके? मैं भारत सहित झारखंड और जितने भी गांव के लोग हैं, बुजुर्ग हैं, मेरे गुरुजन हैं, शिक्षकगण, दोस्त, सभी से नम्र निवेदन है कि पर्यावरण दिवस पर ही नहीं बल्कि जब भी आपके पास समय मिले तो पौधारोपण ज़रूर करें। विशेषकर आप कोई भी सामाजिक समारोह में, जैसे कि सालगिरह हो गया, जन्मदिन हो गया या फिर कोई भी वैसा आपका उत्सव होता है, महोत्सव होता है क्षेत्रों में, ग्रामीण स्तरों पर, तो शुरुआत उसके पौधारोपण से करें। इससे हम लोग प्रकृति से जुड़ जाएंगे और विशेषकर आने वाले जो हमारी भविष्य की पीढ़ियां हैं, बच्चे, उन्हें प्रकृति के प्रति, प्राकृतिक संरक्षण के प्रति और एक पेड़ पौधा का क्या महत्व है उनके बारे में बताएं, ताकि आने वाली भविष्य की पीढ़ियां पर्यावरण संरक्षण हेतु जागरूक रहें। और मैं पुनः फिर से निवेदन करता हूं कि जितने भी मेरे दोस्त, युवा, गुरुजन हैं, प्रयास करें कि मैक्सिमम से मैक्सिमम इस मानसून में पौधे ज़रूर लगाएं। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया निखिल जी। ओके, थैंक यू। अभी आपने निखिल जी को सुना, आपने समझा कि पेड़ का क्या महत्व है। पर्यावरण बचाने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने बहुत ज़रूरी है। इसलिए जैसा निखिल जी ने बताया कि आप अपने बर्थडे पे, सालगिरह पे, किसी भी विशेष अवसर पे या फिर ऐसे भी जितना ज़्यादा हो सके पेड़ ज़रूर लगाएं। पेड़ लगाएं और पर्यावरण को बचाएं। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।